हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि आखिर ऑक्सीजन जो है वो कैसे हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, अब ये तो हमें पता है कि रेस्पिरेशन के थ्रू हम लोग इनहेल करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन हम लोग बेसिकली इनहेल करते हैं। अब वो ऑक्सीजन जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू कैसे वो हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र हो रही है, फिर हमारे टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र हो रही है, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारा ये टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन इज़ अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। अब आपको पता होगा कि आरबीसी के अंदर जो है हेमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि रेड कलर का होता है। ठीक है, ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हेमोग्लोबिन टू फॉर्म अ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। देखिए, मैंने यहाँ पे रिएक्शन बता रही कि आपको कि कैसे ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर रहा है और फॉर्म कर रहा है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन इज़ बेस्ड ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी छोटा p मतलब स्मॉल p, कैपिटल O और 2, मतलब ऑक्सीजन को तो हम लोग रिप्रेजेंट O2 ही करते हैं और पार्शियल प्रेशर दिखाने के लिए हम लोग स्मॉल p यूज़ करते हैं। ईच हेमोग्लोबिन कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन की हेमोग्लोबिन के साथ, वो किस चीज़ पे बेस्ड होती है कि पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो कितना है, उसके बेसिस पे हमारी बाइंडिंग होती है। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन कैन कैरी अ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एक हेमोग्लोबिन जो है वो हमारे 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए, अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग CO2 लिखते हैं, अब उसका पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे स्मॉल p लगाया है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर कैन अफेक्ट द बाइंडिंग। अब देखिए, जो हमारी बाइंडिंग हो रही है, ठीक है, वो भी अब बेस करती है, मतलब अब वो डिपेंड करती है कि वहाँ पे PCO2 कितना है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है और टेम्परेचर कितना है। इन सब का आगे इफ़ेक्ट मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। ठीक है, तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये हमारी मेन होती हैं जो कि अफेक्ट कर सकती हैं हमारे बाइंडिंग को। इन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, अ सिग्मॉइड कर्व इज़ ऑब्टेन्ड रिप्रेजेंटिंग percentage saturation of hemoglobin with oxygen against partial pressure of oxygen। देखिए, यहाँ पे सिग्मॉइड कर्व मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए, हमने ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिया है, यहाँ पे परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी कि हमारे हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो ऐसे कर्व आया है इसको हम कहते हैं सिग्मॉइड कर्व, लुक ये वाला। ठीक है, और इस पूरे ग्राफ को जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। बेसिकली हम इसको स्टडी करते हैं ताकि हम इफ़ेक्ट जो टेम्परेचर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, इन सब के इफ़ेक्ट के बारे में हम लोग स्टडी कर सकें, इसलिए हम लोग ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को फॉर्म करते हैं। देखिए, इन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अ सिग्मॉइड कर्व इज़ ऑब्टेन्ड रिप्रेजेंटिंग percentage saturation of hemoglobin with oxygen against partial pressure of oxygen, partial pressure of oxygen or percentage saturation of hemoglobin with oxygen. It is used to study the effect of factors like partial pressure of carbon dioxide, H+ concentration. ठीक है, अब ये क्यों करते हैं मैंने सभी आपको बताया, इन सब को चेक करने के लिए, इन सब को मेजर करने के लिए। इन द एल्वुलाई, अब हम एल्वुलाई की बात करते हैं कि आखिर एल्वुलाई में होता क्या है। Factors like high partial pressure of oxygen, low partial pressure of carbon dioxide, lesser H+ concentration and lower temperature is present and they are favorable for the formation of oxyhemoglobin। अब देखिए, एल्वुलाई के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसके वजह से हमारा ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेता है और फॉर्म कर देता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब वो क्या फैक्टर्स हैं कि वहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो हाई रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ पे जब भी ऑक्सीजन कंबाइन करेगा
हेमोग्लोबिन के साथ ताकि वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म करे, तो उस टाइम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हाई रहेगा। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो लो होगा, H+ कॉन्सेंट्रेशन लेस होगी और टेम्परेचर भी लेस होगा यानी लोअर होगा, तब जाके हमारा ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है वो फॉर्म होगा। अगर हम लोग टिश्यू की बात करें, इन द टिश्यू देयर इज़ लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई H+ कॉन्सेंट्रेशन एंड हायर टेम्परेचर इज़ प्रेजेंट। यानी कि अब एल्वुलाई से पूरा उल्टा केस आ गया है हमारे टिश्यू में। अब देखिए वहाँ एल्वुलाई में हाई था हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, लेकिन यहाँ पे लो है। एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो था, लेकिन इसमें हाई है। तो यहाँ पे पूरा चेंज हो गया, मतलब अपोजिट हो गया। जो चीज़ एल्वुलाई में हाई थी वो अब टिश्यू में जाके लो हो गई है, और जो चीज़ एल्वुलाई में लो थी वो टिश्यू में जाके हाई हो गई है। ठीक है, तो अब देखिए हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, हाई H+ कॉन्सेंट्रेशन, हाई टेम्परेचर, मतलब सब कुछ हाई। यहाँ पे देखिए लोअर टेम्परेचर था, लेसर H+ कॉन्सेंट्रेशन था। तो आपको यहाँ से शायद डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। These conditions are favorable for the dissociation of oxygen from oxyhemoglobin। अब देखिए यहाँ एल्वुलाई में कंबाइन हो रहा था, अब क्योंकि कंडीशंस ऑपोजिट हो गई हैं, पूरी उल्टी हो गई हैं, तो अब टिश्यूज़ में क्या होगा, डिसोसिएशन, यानी कि अब ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन में, यानी कि वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस शोज दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू हेमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट्स डिसोसिएटेड एट द टिश्यू। यानी कि आप ये बता क्या रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो लंग सरफेस पे जाके बाइंड कर रहा है हेमोग्लोबिन के साथ, और वहीं टिश्यू में जाके वो ब्रेक हो जा रहा है, डिसोसिएट हो जा रहा है, ताकि हमारे टिश्यूज़ जो हैं उस ऑक्सीजन को यूज़ कर सकते हैं। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissue। अब अगर हमारे बॉडी में अगर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसी टिश्यू के पास जा रहा है, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट 5 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है हमारी टिश्यूज़ को। अब आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये रेस्पिरेशन चैप्टर में एक पोर्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, उसमें से मैंने आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करवा दिया है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।